बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ़्त किया कि गिबत क्या चीज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के पसे पुस्त ऐसी बात करनी जो उसे नागवार हो। साहिल ने पूछा कि अगर उसमें वाक़ियतन वह बात मौजूद हो जो कहीं गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तो गिबत है, अगर वाक़ियतन मौजूद ना हो तब तो बहतान है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कब्रों पर गुजर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों को अज़ाब कब्र हो रहा है। एक को लोगों की गिबत करने की वजह से, दूसरे को पेशाब से एहतियात ना करने की वजह से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूद के 70 से ज़्यादा बाब है। सबसे सहल और हल्का दर्जा अपनी माँ से जिना करने के बराबर है और एक दिरहम सूद का 35 जिना ज़्यादा सख्त है से ज़्यादा सख्त है। और बदतरीन सूद और सबसे ज़्यादा खबीस तरीन सूद मुसलमान की आबरू रेज़ी है। अहादीस में गिबत और मुसलमान की आबरू रेज़ी पर सख्त से सख्त वईद आई है। मेरा दिल चाहता था कि इनमें से कुछ मुतअद्दिद भी ही जमा करूं, इसलिए कि हमारी मजलिसें इससे बहुत ही ज़्यादा पुर रहती है, मगर मजमून दूसरा है, इसलिए इसी कदर पर इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह ताला हम लोगों को इस बला से महफूज फरमाए और बुज़ुर्गों और दोस्तों की दुआ से मुझ सियाकार को भी महफूज फरमाए कि बातिनी अमराज में कसरत से मुब्तला हूँ। तीसरी चीज़ जिसका रोज़ेदार को एहतिमाम ज़रूरी है वह कान की हिफाजत है। हर मकरूह चीज़ से जिसका कहना और ज़बान से निकालना नाजायज़ है, उसकी तरफ कान लगाना और सुनना भी नाजायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गिबत का करने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाह में शरीक है। चौथी चीज़ बाकी आज़ाए बदन, मसलन हाथ का नाजायज़ चीज़ के पकड़ने से, पाँव का नाजायज़ चीज़ तरफ चलने से रोकना और इसी तरह और बाकी आज़ाए बदन का, इस तरह पेट का इफ्तार के वक्त मुस्तबद चीज़ से महफूज रखना। जो शख्स रोज़ा रखकर हराम माल से इफ्तार करता है उसका हाल उस शख्स का सा है कि किसी मर्ज़ के लिए दवा करता है मगर उसमें थोड़ा सा संख्या भी मिला लेता है कि इस मर्ज़ के लिए तो वह दवा मुफीद हो जाएगी मगर यह जहर साथ ही हलाक भी कर देगा। पांचवी चीज़, इफ्तार के वक्त हलाल माल से भी इतना ज़्यादा ना खाना कि सिकम शेर हो जाए, इसलिए कि रोज़े की गर्ज इससे फौत हो जाती है। मकसूद रोज़ा से क़ुव्वत सहवानिया और बहमिया का कम करना है और क़ुव्वत नूरानिया और मलकिया बढ़ाना है। 11 महीने तक बहुत कुछ खाया है, अगर एक महीना उसमें कुछ कमी हो जाएगी तो क्या जान निकल जाती है। मगर हम लोगों का हाल है कि इफ्तार के वक्त तलाफ़ी माफ़त में और सहर के वक्त हिफ्ज़ मा तक़द्दुम में इतनी ज़्यादा मिक़दार खा लेते हैं कि बग़ैर रमज़ान की और बग़ैर रोज़े की हालत में इतनी मिक़दार खाने की नौबत भी नहीं आती। रमज़ानुल मुबारक में भी हम लोगों के लिए खुफेक का काम देता है। अल्लामा गज़ाली रहमतुल्लाह लिखते हैं कि रोज़े की गर्ज यानी कब्र इब्लीस और शहवत नफ्सानियाँ तोड़ना कैसे हासिल हो सकता है। अगर आदमी इफ्तार के वक्त उस मिक़दार की तलाफ़ी कर ले जो फौत हुई। हकीकतन हम लोग बजूज उसके कि अपने खाने के औकात बदल देते हैं, इसके सिवा कुछ भी कमी नहीं करते बल्कि और ज़्यादा मुख्तलिफ अनवा की कर जाते हैं जो बग़ैर रमज़ान के मैसर नहीं होती। लोगों की आदत कुछ ऐसी हो गई है कि उम्दा अशिया रमज़ान के लिए रखते हैं और नफ्स दिन भर के फाका बाद जब उन पर पड़ता है तो खूब ज़्यादा सैर होकर खाते हैं, तो बजाय क़ुव्वत सहवानिया के ज़ईफ़ होने की ओर भड़क उठती है और जोश में आ जाती है और मकसद के खिलाफ हो जाता है। रोज़े के अंदर मुख्तलिफ अगराज और फ़वाइद और उसके मसरूफ़ होने से मुख्तलिफ मनाफ़ी मकसूद है। वह सब जब ही हासिल हो सकते हैं जब कुछ भूखा रहे। बड़ा नफ़ा तो यही है जो मालूम हो चुका, यानी सहवतों का तोड़ना यह भी इसी पर मौकूफ़ है कि कुछ वक्त भूख की हालत में गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शैतान आदमी के बदन में खून की तरह चलता है, उसके रास्तों को भूख से बंद करो। तमाम अज़ा को सैर होना नफ्स के भूखा रहने पर मौकूफ़ है। जब नफ्स भूखा रहता है तो तमाम अज़ा सैर रहते हैं और जब नफ्स सैर होता है तो तमाम अज़ा भूखे रहते हैं। दूसरी गज़ रोज़े से फ़ुक़रा के साथ तसब्बुह और उनके हाल पर नज़र है। वह भी जब भी हासिल हो सकती है जब शहर में मैदा को दूध जलेबी से इतना न भरले कि शाम तक भूखी न लगे। फ़ुक़रा के साथ मुसाबत जब भी हो सकती है जब कुछ वक्त भूख की बेताबी भी गुजरे। बिसर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स गए। वह सर्दी में काँप रहे थे और कपड़े
पास रखे हुए थे। उन्होंने पूछा कि वह कपड़े निकालने का है। फरमाया कि फुकरा बहुत है और मुझमें उनकी हमदर्दी की ताकत नहीं, इतनी हमदर्दी कर लो कि मैं भी उन जैसा हो जाऊं। मसाई के सुफिया ने आमदन इस पर तंबीह फरमाई है और फुका ने भी इस पर तस्रीह की है। साहिब मराकिल फलाह रहमतुल्लाह लिखते हैं कि सुहूर में ज़्यादती ना करे, जैसा कि मुतमईन लोगों की आदत है, यह गर्ज को फौत कर देता है। अल्लामा तहतावी रहमतुल्लाह अलैह इसकी सरह में तहरीर फरमाते हैं कि गर्ज का मकसूद यह है कि भूख की तलखी कुछ महसूस हो, ताकि ज़्यादती से सवाब का सबब हो और मसाकिन और फुकरा पर तरस आ सके। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक तआला जल्ल शानो को किसी बर्तन का बढ़ना इस कदर नापसंद नहीं जितना कि पेट का पूर होना नापसंद है। एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी के लिए चंद लुकमे काफ़ी है जिनसे कमर सीधी रहे। अगर कोई शख्स बिल्कुल खाने पर तुल जाए तो उससे ज़्यादा नहीं कि 1/3 पेट खाने के लिए रखे, 1/3 पानी के लिए और 1/3 खाली। आखिर कोई तो बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रोज़ तक मुसलसल लगातार रोज़ा रखते थे कि दरमियान में कुछ भी नौश नहीं फरमाते थे। मैंने अपने आका हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू पूरे रमज़ानुल मुबारक देखा है कि इफ्तार व सहर दोनों के वक्त की मिकदार तकरीबन 1.5 चपाती से ज़्यादा नहीं होती थी। कोई खादी मर्ज भी करता तो फरमाते कि भूख नहीं होती, दोस्तों के ख्याल से साथ बैठ जाता हूँ। और इससे बढ़कर हज़रत मौलाना साल अब्दुल रहीम साहिब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक सुना है कि कई दिन मुसलसल ऐसे गुजर जाते थे कि तमाम सब की मिकदार सहर व इफ्तार बेदूध की चाय के चंद किंजान के सिवा कुछ न होती थी। एक मरतबा हज़रत के मुखलिस खादिम हज़रत मौलाना साल अब्दुल कादिर साहिब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने लजाजत से अर्ज़ किया कि ज़ौक़ बहुत हो जाएगा, हज़रत को तनाउल ही नहीं फरमाते। तो हज़रत ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का लुत्फ़ हासिल हो रहा है। हक़ तआला हम सियाकार को भी इन पाक हस्तियों का इत्तिबा नसीब फरमावे तो ज़हे नसीब। मौलाना सादी रहमतुल्लाह लिखते हैं नदारंद तन परवरा आगही के पुरमीदा बासत जही कमत दही। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।